चलो भाई, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ए बी और डी ई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी और डी ई दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में एंगल गिवन है आपको। ये वाला एंगल है 4x, ये वाला एंगल है 5x, ये वाला एंगल है 3x। आपको बताना क्या है, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब x प्लस के शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। आंसर में आपको ये नहीं चाहिए, आंसर में आपको ये चाहिए। पहली बात तो ये याद रखनी, ठीक है, कि सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए हमें, k की वैल्यू चाहिए ना कि x की, ठीक है। आप बताओ, चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मैं करवाता हूं। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। नहीं होता है तो मैं कराता हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, मानना पड़ेगा। अगर ये दो पैरेलल लाइन है मान लो, तो मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो इन दोनों लाइन के पैरेलल होगी, तीसरी लाइन, कोई थर्ड लाइन, ठीक है। इमेजिनेशन करके वो थर्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे। ये 5x था, मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां से ऐसे, बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, कर सकता हूं, ये लो कर ली लाइन ड्रॉ। इस लाइन का नाम दे दो ABCD DE, चलो कुछ भी लाइन का नाम दे दो, तुम कुछ भी लाइन मान लो मैंने लाइन मान ली PQ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू AB एंड PQ पैरेलल टू D। दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली PQ, ठीक है, जो कि इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी ना, इस वाली लाइन को आगे बढ़ाओगे तो इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी, इस तरीके से, ठीक है। अभी सोल्व करते हैं। पूरा एंगल आपको कितना गिवन था, देखो ये पूरा एंगल गिवन था 5x, है ना। चलो अभी सोल्व करते हैं, ठीक है। अभी ये वाला देखो, यहां से यहां तक ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अगर ये एंगल 3x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 3x। कौन से एंगल हो गए ये, अल्टरनेट एंगल। क्या बना दिया, z बना दिया ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर 3x है तो ये एंगल भी कितना होगा, 3x। बचा कितना, 2x, है ना। इस 5x के दो हिस्से हो गए, एक 3x हो गया, एक 2x हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कट कर रही है। तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, 4x और 2x। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही तो बन रहे हैं 4x और 2x, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल। क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल। और हमने पढ़ा था कि इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री, पढ़ा था ना। दोनों का जोड़ क्या होता है इंटरनल एंगल का, 180 डिग्री। तो इनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आ गया, नहीं आया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, k, सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए था। x की वैल्यू अगर 30 है तो k की वैल्यू क्या आएगी, 30 प्लस k इज इक्वल टू 180, k इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो आंसर क्या आया, 150 डिग्री। समझ आया, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो क्या था, क्वेश्चन था कि AB पैरेलल टू DE गिवन है, AB पैरेलल टू DE गिवन है। आपको निकालना था कि x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ये वाला एंगल गिवन था 4x, ये वाला एंगल गिवन था 5x, ये वाला एंगल गिवन था 3x, ठीक है।
हमने सोल्व करना शुरू किया, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसके भी पैरेलल थी और इसके भी पैरेलल थी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो मैंने देखा, ये लाइन ड्रॉ की तो मैंने देखा ये वाली लाइन ड्रॉ करके कि जो ये वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, इनको बोलेंगे हम कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल आ गया 3x, ये वाला एंगल 3x है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? 3x। अब ये 3x है, ये पूरा 5x है, तो ये वाला एंगल कितना बच गया? 2x। उसके बाद हमने देखा कि ये तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है तो इसका नाम होता है इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल याद आते ही मुझे याद आया कि इंटरनल एंगल में इन दोनों एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए। 4x प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। उसको यहाँ पे लिखा 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आया क्योंकि हमें चाहिए था क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। फिर मैंने कॉन्सेप्ट को याद किया कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस के शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 30 प्लस के इज इक्वल टू 180 डिग्री और k इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये क्या आ गया आपका आंसर है। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड। भाई दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 2x प्लस 15, ये वाला एंगल गिवन है 35 डिग्री। अभी बताना है कि इसको कैसे सोल्व करोगे, x की वैल्यू निकालनी, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखोगे वो भी मैं साथ साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखोगे तुम स्टेप 1 में ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। मान लो कि एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, और पैरेलल टू आप इस तरह से लिख सकते हो सी डी। ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले स्टेप 1 में, इस तरीके से लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, इस लाइन का नाम है पी क्यू। ठीक है, अभी देखो हम देख रहे हैं कि ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। ठीक है, अभी मैं देखूंगा कि एंगल 35, मान लो ये 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15। ठीक है, इस एंगल को ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप मैं लिख दूंगा कि लेट 2x प्लस 15 इज इक्वल टू a डिग्री प्लस b डिग्री। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितना कितना है, ये मेजरमेंट है ना, ये पूरा का पूरा एंगल 2x प्लस 15 है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। मान लो ये वाला एंगल है a डिग्री और ये वाला एंगल है b डिग्री। ठीक है, अभी देखो कुछ समझ आएगा। नाउ फिर हम लिखेंगे ना। ठीक है, एंगल a डिग्री इज इक्वल टू एंगल 35 डिग्री। बताओ क्यों, रीजन लिखोगे यहाँ पे। एंगल a इज इक्वल टू 35 बोल दिया मैंने, कैसे, क्या बना दिया, z, ये वाला, तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल। लिख दूं ना भाई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो यस सर, हाँ लिख सकते हो। अल्टरनेट एंगल a इज इक्वल टू 35 डिग्री, जो एंगल 35 होगा वही एंगल ये होगा, तो मैंने लिख दिया एंगल a इज इक्वल टू 35 डिग्री अल्टरनेट एंगल। उसके बाद लिखेंगे एंगल b डिग्री प्लस एंगल 110 डिग्री शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। रीजन लिखोगे यहाँ पे, कारण क्या होगा, इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल बन गए ना, दोनों लाइन के बीच में बन गए, पी क्यू और ए बी के बीच वाले एंगल है, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। इंटरनल एंगल बोलते या इंटीरियर एंगल बोलते। ठीक है, तो यहां से जब b डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा,
70 डिग्री, है ना। अब इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर दो। 2x प्लस 15 डिग्री शुड बी इक्वल टू 35 प्लस 70, यही तो आएगा। तो 2x प्लस 15 किसके इक्वल आ गया बताओ? 105 के। 2x इज इक्वल टू किसके कितना हो गया? 90 डिग्री। 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, 90 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 45 डिग्री। निकालना क्या था? यही x की वैल्यू कितनी आई? 45। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। एग्जाम में आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेप क्या क्या है, आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो आप अपने आप इसको सोल्व करके बिना कॉपी पेन उठाए सोल्व करके आंसर को टिक कर दोगे, वहां पे कोई नहीं पूछेगा। अगर एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से आपको लिख के आना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप है, इसमें आपका कोई मार्क्स कट नहीं हो। कॉन्सेप्ट वाइज करना है, देख के लिखना है, कौन सा एंगल है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्लास 7th के आरडी शर्मा में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे रिलेटेड गिवन है, आपको वो सारे सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को आराम से देखना, धीरे धीरे करके देख लेना, एक बार में ना देखा जाए तो, लेकिन पूरा देखना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इससे रिलेटेड। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्या आपसे पूछा है। कुछ इस तरह का डायग्राम बना के दिया है, ये एक लाइन ड्रॉ की है, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर भाई ऐसे, इस तरह का कोई फिगर गिवन है। ये वाली लाइन आपको गिवन है पी क्यू, यहाँ पे लिखा है आर, यहाँ पे लिखा है एस, यहाँ पे लिखा है टी, ठीक है। आपको गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, ये गिवन है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है, पी क्यू। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, आपको गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में एंगल आर बताना है कितना होगा, एंगल आर कितना होगा ये हमें निकालना है। व्हाट विल बी द एंगल आर, ठीक है, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे क्वेश्चन को देखते ही, अगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन है तो पी क्यू को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, इस वाली लाइन को भी मैंने ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया ऐसे, ठीक है जी। अभी मैं देख रहा हूं कि ये वाला जो एंगल है, इस लाइन को मान लेते हैं क्यू आर टी मान लेते हैं, टी तो है तो एस मान लेते हैं, एस भी है, और एस टी यू मान लेते हैं, यू, ठीक है। वहां ये जो है ना, ये इसको मान लेते हैं हम यू, ये जो पॉइंट है इसको यू मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये क्यू हो गया है, ये वाला जो है आर हो गया, ठीक है। तो अगर एंगल एस 130 डिग्री है, एंगल एस प्लस ये वाला जो एंगल है इंटरनल, इसको मान लेता हूं एंगल यू, शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन इंटीरियर एंगल, राइट, होगा कि नहीं होगा? इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो एंगल यू निकल के कितना आ जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एंगल यू की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है भाई। एंगल यू शुड बी इक्वल टू एंगल यू, लिख देंगे इस तरीके से, लिख सकते हैं कि एंगल आर यू क्यू या एंगल क्यू यू आर एक ही बात है। एंगल यू इज इक्वल टू एंगल यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। इन दोनों को लिखेंगे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है जी। ये वाला एंगल कितना होगा? एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो एंगल आर क्यू यू
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला आ गया क्या, 70 डिग्री। ठीक है जी। अब ये एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, राइट। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से, 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। आसान था, कुछ नहीं करना था, इस लाइन को आगे बढ़ाना था, इस लाइन को आगे बढ़ाना था और सोल्व कर देना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। घर जाके आराम से इसको देख के प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को नोट कर लेना, साथ साथ नोट्स बना लेना और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा। ये 70 आएगा, ये 50 आएगा, तीनों का जोड़ 180 होता है। 70 माइनस 50, 70 प्लस 50 120, 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आंसर। तो एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से एक दो लाइन गिवन है आपको, ये वाली लाइन है पी क्यू, ये वाली लाइन है आर एस। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। उसके बाद क्या गिवन है, एंगल पी क्यू, ये वाला एंगल गिवन 120 डिग्री, राइट। ये वाला एंगल गिवन है आपको 135 डिग्री। वाह जी वाह। पूछा क्या है, ये इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ। आपको गिवन है इस वाले क्वेश्चन में पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है जी। एंगल क्यू इज इक्वल टू गिवन है 120 डिग्री। एंगल एस आप एक तरह से बोल सकते हो 135 डिग्री। ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू ओ एस बहुत बढ़िया, एंगल क्यू ओ एस फाइंड आउट करना। ठीक है, देखो कैसे करें, सोचो क्या कर सकते हैं। जहां पैरेलल लाइन गिवन है वहां से क्वेश्चन को देखना शुरू करना है। ठीक है, देखते हैं क्या। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ओके, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये दो पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं T, इस पॉइंट को। ठीक है, तो मैं क्या यहां से ये कह सकता हूं कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T हो जाएगा। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू 120 डिग्री। बताओ कैसे, एंगल Q और एंगल T, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये लो, इनको एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ये वाली। तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस, बोलो यस होगा। कौन सा एंगल होता है ये होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल होता है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब भाई जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले वीडियो को देखेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अगर उनको नहीं पता है तो मैंने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में बता रखा है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। उस वीडियो को देख लेना, चेक कर लेना, आपको आपकी जो क्यूरी है उसका आंसर वहां से मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकल के आ गया 120 डिग्री। ठीक है जी, आप क्या करें? अच्छा, अब मेरे को ये आर एस टी एक सीधी लाइन, तो एंगल आर एस टी पूरा का पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन है तो पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। उसमें से ये वाला एंगल 135 है, तो जो ये वाला एंगल बच गया ये कितना बच जाएगा? 180 माइनस, अगर मैं यहां से निकालूं एंगल टी एस ओ, तो एंगल टी एस ओ हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये निकल के आ गया कितना? 45 डिग्री, राइट। तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा यहां से आपके पास 45 डिग्री। कैसे निकल के आए? पूरा एंगल आर एस टी, जो पूरा ये वाला आर एस टी।
पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन बनी हुई है। अगर सीधी लाइन बनी हुई है तो इसमें से छोटे वाला निकालना है मुझे। ये 135 हो गया तो ये 45 हो गया। अभी देखो जो ट्रायंगल होती है ना, इस तरीके से ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बन गई TSQ, चलो ऐसे ही बना देते, ऐसी बनी है ऐसे, ये T है, ये S है, ये Q है। इसके तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है, ये 45 है। इसको मैं मान लेता हूं x 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x डिग्री शुड बी इक्वल टू 180। अगर मैं x निकालूंगा तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ देता हूं 165, तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यही शायद आपको निकालना था, एक छोटा वाला एंगल है ना। ये कितना हो गया 15 डिग्री। क्या आ गया ये आंसर, क्या आ गया आंसर। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी दो लाइन पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल गिवन। यहां से शुरू करना है, यहां से क्वेश्चन को पकड़ना है कि जहां पे पैरेलल गिवन होंगी वहां से आपको या तो उस पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर देना है या फिर एक ऐसी तीसरी लाइन खींच लेनी है जो इन दोनों के पैरेलल हो। ऐसा करेंगे तो वहीं से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, 1 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। हाल फिलहाल भी बता रहा हूं, उससे पहले भी काफी बार पूछा जा चुका है। CDS में पूछा गया है, CGL में पूछा गया सवाल। ठीक है, देखो क्या क्या गिवन है। इस तरीके का कोई डायग्राम आपको गिवन है और ये लिखा हुआ है कि जो QR है, QR वो गिवन है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। QR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। ठीक है जी, आपको गिवन है RC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ये भी आपको गिवन में है। ठीक है, ये सब कुछ गिवन में लिखा, RC 15 सेंटीमीटर गिवन। साथ साथ एक चीज और गिवन है, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, ये भी गिवन। जैसे ही हमने देखा कि ये जो है ना PQ पैरेलल टू BC है, तो कहीं ना कहीं लाइन एंड एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लाइन एंड एंगल वाला कंसेप्ट इसके अंदर यूज होगा। इसके अंदर एक कंसेप्ट और यूज होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए इधर। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, उसमें 2-3 साइड होती हैं, उसमें से कोई भी 2 साइड इक्वल होती हैं। अगर AB और AC इक्वल हैं तो जो ये एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल ही बनाएंगी। मीन्स अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है तो AB के सामने जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल इसके सामने भी होगा। और इसका जो कन्वर्जन है, कन्वर्ज जो है वापिस जो उल्टा है, वो भी ट्रू है। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड भी इक्वल हो। मीन्स आपको अगर AB और AC इक्वल गिवन है तो उसके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। AB के सामने जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, AC के सामने जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट का यूज होगा बिल्कुल लास्ट में, तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल 3 टाइप की होती है। एक होती है इक्विलेटरल, दूसरी होती है आइसोसेलेस, तीसरी होती है राइट एंगल, चौथी भी होती है सेकेलेन बोलते हैं जिसको। ठीक है, साइड के हिसाब से आप इस तरीके से डिफाइन करते हो ट्रायंगल। साइड के हिसाब से 3 ही होती। राइट एंगल आप जब एंगल वाली बात करते हो तब ट्रायंगल की फॉर्म जो होती है उसमें आता है। साइड के हिसाब से 3 होती है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। ठीक, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, स्केलेन मतलब विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हमने कहां से शुरू किया था। हमने इससे शुरू किया था, देखो
ये और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है जी, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये अच्छा अच्छा। चलो सबसे पहले इसको देखते हैं, क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। ये क्यू आर जो लाइन है, ये जो एंगल क्यू है, इसका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्योंकि क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। ये लाइन आपको लिखनी, क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर, एंगल सी क्यू आर। रीजन आपसे पूछेंगे, क्योंकि क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, क्यू आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। लिख दोगे इतना, बोलो हाँ जी लिख देंगे, बोलो यस 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 लिखते हैं। ठीक, अभी देखते हैं एच। ठीक है जी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। यस, कौन से एंगल हो, इज इक्वल टू एक्स। कौन से एंगल हो गए, ये वाले, क्या बना दिया, जेड, जेड बनाया तो कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। आ रहा है मुझे, यस बोलो हाँ आ रहा है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, एक्स। बहुत बढ़िया जी। अब जो ये कॉन्सेप्ट बताया था इसकी तरफ देखो ध्यान से, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, तो जो इसके सामने होगी, इसके सामने होगी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बोल होंगी, हाँ होंगी ही होंगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। देखो मैंने ये वाला एंगल भी x निकाल दिया है, ये वाला एंगल भी x है, तो x के सामने RC है 15 सेंटीमीटर, यहां भी x के सामने क्या होनी चाहिए, QC। QC कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QC आपको निकालना था, तो QC इज इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आंसर, आया कि नहीं आया, आया ना। अब आप लिखोगे एज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू एक्स, सो QC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर डन। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था, 4 के बजाय 5। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गिवन है आपको। ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ये लो भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन। अब इन्होंने क्या किया, खेल मचाने के लिए ऐसे कर दिया, ये लो जी, इस तरीके से इसको कट कर दिया है दोनों लाइनों को ना, इसको यहां से मोड़ के ऐसे घुमा दिया, इसको यहां से ऐसे घुमा दिया। बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए ये एंगल दे दिया है अल्फा, यहां भी मन नहीं भरा तो ये एंगल दे दिया बीटा, फिर भी नहीं माने ये वाला एंगल दे दिया गामा। ये रही सही कसर ये पूछ के पूरी कर दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो। लाइन का नाम दे दिया ए बी, इस लाइन का नाम दे दिया सी डी, ये वाला एंगल जहां पे कट कर रहे हैं वो दे दिया है ओ। पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ये पूछा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। ट्राई करोगे खुद से, खुद से ट्राई करोगे, ट्राई करो आंसर दो। $150
किसी ने आंसर दिया 150, भाई 150 आंसर गलत है। कोई कह रहा है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 तो यहां कहीं है ही नहीं, x तो वेरिएबल ही नहीं है। हाँ 360, वाह भाई वाह, ये आंसर सही है, जिसने भी दिया है ना 360 डिग्री, ये आंसर सही है। राइट, कैसे आया अभी देखते हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको एक्सटेंड करने का भी कोई फायदा मुझे नजर आ नहीं रहा है। इसको एक्सटेंड करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। चलो शुरू करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक लाइन जो इन दोनों के पैरेलल, जैसा कि शुरुआत वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। ई एफ है ना, ई एफ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वाला एंगल, एंगल अल्फा प्लस, भाई मान लो इसको मैं मान लेता हूं एंगल एक्स, तो प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। रीजन बताओ, रीजन बताओ। इंटरनल एंगल, भाई दो पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो इंटरनल एंगल हो गया। तो अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब ये दो लाइन लेते हैं, इसमें क्या होगा, बीटा, हाँ जी बीटा होगा, ठीक है। प्लस ये वाला एंगल मान लेता हूं वाई है, बीटा प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 180, बिल्कुल होगा जी। क्या है, इंटरनल एंगल है कि नहीं, यस। ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन गया जी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैं कहूंगा गामा। रीजन बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पूरा का पूरा एंगल देखो, ये वाला है ना, ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, x प्लस वाई, ये तो होगा। और ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है सर, x प्लस वाई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में रख देते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस अल्फा आएगी कि नहीं आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 180 माइनस गामा, नहीं 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, गामा, है ना। अल्फा और बीटा को उधर ले जाता हूं, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू क्या, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360। आंसर किसने दिया था 360 डिग्री, दसमान ने दिया था, वेरी राइट, 360 डिग्री इज राइट आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 360 डिग्री। तो भाई इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी आप लोग ट्राई करना, आरडी शर्मा से ट्राई कर सकते हो, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो आरडी शर्मा से ट्राई कर सकते हो। लाइन एंड एंगल चैप्टर किरण मैथमेटिक्स है एक, उसमें भी बहुत अच्छा दिया है, किरण मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है, ठीक है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। लाइन एंड एंगल्स जो पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम 2 से 3 टॉपिक इसके और बचे हैं और 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करा देंगे। उसके बाद लाइन एंड एंगल के जो भी क्वेश्चन है जिस भी बुक से आप करना चाहो आप प्रैक्टिस करना। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज शाम तक या कल सुबह तक आपको वो क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।